इस समय मौजूद हैं हम बाहा विधानसभा की खड़गपुर गांव में। यहाँ खड़गपुर गांव में मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ कि इस बार वो कैसी सरकार चाहते हैं और अपने क्षेत्र का जो विधायक है उस विधायक किस विधायक को विधानसभा पहुँचाना चाहते हैं। भैया क्या नाम है पंडित आपका? मकसूदन शर्मा जी को विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं जी और अखिलेश जी की सरकार बनेगी यूपी में, इसलिए विकास हो। बीजेपी में कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। सारे खेतों को गाय खा रही है, पूरे चारे को, और ताल लगा रहे हैं, झटका मशीन लगा रहे हैं। पूरा नुकसान ही नुकसान है किसान को। जी समाजवादी सरकार बने पूरे बहुमत में, अखिलेश जी की सरकार बनेगी और सबको फायदा मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री है। किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ है बिल्कुल पूरी तरीका से। अखिलेश जी ने बहुत वादे करे हैं, सब वादे पूरे होते हैं। बीजेपी में कोई वादा पूरा नहीं हुआ है आज तक। बीजेपी का खरीदा हो गया। बीजेपी ने तो काफी विकास कार्य कराए हैं, युवाओं को रोजगार भी दिलवाया है, तमाम मुद्दे हैं जैसे अनाज दिलाया है और राशन दे रहे हैं। तमाम दुनिया के ऐसे चीजें हैं जो बीजेपी सरकार के द्वारा दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को कुछ नहीं दे रही है? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है आज तक। कोई भी विकास नहीं किया है। मुझे 10 विकास के नाम बता दो कि बाह में 10 विकास हुए हैं। कोई भी 10 नाम बता दो कि ये विकास हुआ है बाह क्षेत्र में। बीजेपी की सरकार जब पंडित मकसूदन शर्मा थे तो गांव जाके वोट देख लेना, विकास हुआ है। विकास हुआ? हाँ। ये मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि ये किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छन्ना गुरियर है जी बिल्कुल। सुनो भाई, आप मुझे ये बताइए कि इस बार आप कैसी सरकार चाहते हैं और जो यूपी में जो सरकार जो बीजेपी की चल रही थी उससे आप कितना खुश हैं? बीजेपी से नाखुश हैं। क्यों नाखुश क्यों भैया? नाखुश इसलिए है कि हमारे यहाँ के विधायक हैं जो रानी प्रचार का भदावर जी। जी मैं गुर्जर समाज से हूँ। जी गुर्जर समाज के नौजवान लड़कों पे 20-22 साल की उम्र से जी ऐसा कोई बंदा नहीं है उस पर केस 2-4 ना हो, वजह उन्हीं की है। और यहाँ तानाशाही चलती है। पुलिस उनके कहने पे चलती है। और हमारी समाज जो गुर्जर समाज है वो समाजवादी पार्टी में है और हम पंडित मकसूदन शर्मा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे 20 गांव में गुर्जरों के 20 से 22-24 गांव में, वो 24 भी गांव गुर्जर समाज के पंडित मकसूदन शर्मा के साथ ही हैं आज समाजवादी पार्टी में, साइकिल में। और नौजवानों की जो हकीकत है, नौजवानों का भविष्य है, वो समाजवादी पार्टी है। बीजेपी सरकार ने तो, जो योगी सरकार है उसने तो काफ़ी वादे किए हैं, नौजवानों को रोजगार के वादे किए हैं। तो नौजवानों का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। नौजवानों का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी वादा पूरा हुआ ही नहीं। बीजेपी तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, योगी सरकार के द्वारा कहा गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी के लोग सब दलाल हैं और दलाली करते हैं। भ्रष्टाचार कौन सी जगह पर रोक दिया बताओ मुझे? कहीं नहीं रोका। विधानसभा में 94 बार विधानसभा में तो इतना भ्रष्टाचार है कि सबसे ज्यादा बदले की राजनीति होती है, जातवाद की राजनीति होती है। और लोग बाग एक समाज को ही बीजेपी के लोग हैं जो महत्वपूर्ण देते हो नहीं है, और दूसरी समाज है जैसे मेरी समाज है और भी समाज है उनको कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उनको तो ठोको नीति है, तानाशाही है, तानाशाही चल रही है। हाँ। मेरे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? तानाशाही मैम, जैसे जो एससी वर्ग है, एससी वर्ग को बिल्कुल निगलेक्ट इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब कोई मतलब नहीं है, केवल एक विशेष समुदाय के लोगों का ही काम होता है, उन्हीं से डायरेक्ट बात होती है। बाकी लोगों को तो केवल वो समझते हैं बिकाऊ, चुनाव टाइम पे आए उनके मतलब हाथ पे जोड़े और वोट लेके पे चलता बने। बाकी और कुछ बीजेपी में नहीं हुआ। और इस 94 बाह विधानसभा में 60-65 साल से एक ही व्यक्ति का छत्र राज्य है इसमें लगातार। वही तानाशाही के दम पे, डंपिंग के दम पे लोगों को डरा धमका करके, गरीब मजदूर वर्ग को डरा और धमका करके। अब की बार हम साइकिल का ही बटन दबा। अब की बार ये है कि हम किसी भी कीमत पे मतलब जनता बदलाव चाहती है बाह क्षेत्र में, और 100% बदलाव करेगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही, माननीय मकसूदन शर्मा जी को ही जिताएगी। जनता ने तय कर लिया है, ठान लिया है जनता ने कि अब की बार कोई राजतंत्र नहीं चलेगा। बिल्कुल। यहाँ जो बाह विधानसभा है, खड़गपुर गांव है, यहाँ पर लोगों ने बताया कि साफ तौर से यहाँ तानाशाही चलती है। मेरे साथ ये बाबा मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। बड़ा बुजुर्ग हैं बाबा। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह जी, ये बताइए आप इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? देखो ऐसा है, देखो हम बताएं,
न्याय करे वो तो सरकार है। अब भाई सुनो तो लो, हाँ हाँ सुन रहे हैं बाबा। और सुनो तो और बेईमानी का है वो सरकार बेकार है। अच्छा कोई स्पीड दे वो पुलिस वाले बेकार हम कह रहे हैं। समझिए कुछ बात है। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। अन्ना खोरी तो सिगरे हुए रही है, हाँ हाँ ये है या तो पर अपने धर्म से चलो। हम तो ये चाहते, बिल्कुल। अन्याय करे बात को साथ मत दो। तो इस बार आप कौन सी सरकार जो न्याय करने वाली है, जो आपके मन में क्या सरकार है? नहीं ये मत पूछो, ये नहीं पूछे? ये मत पूछो। बाबा बता दो। नहीं ऐसा है, हाँ जाके कर्म में बड़ी होगी। हाँ। जो सही काम होगा उसके खुद वोट पड़ते हैं। कर्म कर्म तो जो वोटर है ना वो वोटर बदलेगा। जो भी कर्म है ना वो वोटर बदलेगा प्रत्याशी का। आप बताइए। ऐसा जनता बदलेगी, आप तय करोगे? हाँ जनता तय करेगी अब की बात। देखो जनता तय कर रही वो बता ना सकती। अच्छा, नहीं बता नहीं 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 सकते। बता देगी। अच्छा हाँ नहीं देखिए ये बाबा हैं, मेरे ख्याल से 70-75 की उम्र के हम उम्र हैं और इतनी उम्र के बावजूद भी इनके अंदर कितना भय है, कितनी दहशत है। और मेरे साथ ये भाई हैं, इनसे मैं बात कर लेती हूँ, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भैया क्या नाम है? वहाँ विधानसभा को बदलाव चाहिए जी और आज की स्थिति राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और राजतंत्र से छुटकारा पा करके लोकतंत्र के साथ बढ़ने का काम मसूद शर्मा जी कर रहे हैं और साइकिल का बटन दबा करके पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेंगे और विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। वहाँ विधानसभा की जनता ने ठान लिया है कि मसूद शर्मा को ही विधानसभा को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी और तो मतलब साफ है, बीजेपी का यहाँ से बिल्कुल साफ है, पत्ता साफ है। बिल्कुल खजरा हो गया। हम लोग किसान लोग इतने परेशान हैं कि रात के 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक रात को सो नहीं पाते। गायों की इतनी बड़ा प्रकोप है, इससे जनता परेशान है हर चीज़ को लेकर के और किसान संतुष्टि से घर पे सो नहीं पा रहा है और गुंडागर्दी और गुंडाराज ये सब लोग को देखते हुए इसलिए सब लोगों ने ठाना है कि मसूद शर्मा जी आएंगे। सर्व समाज का काम देखने वाले व्यक्ति हैं और अब की बार मसूद शर्मा जी को ही ताने का काम जनता करेगी। तो उम्मीद है आपको मसूद शर्मा जी पर के वो आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेंगे? जी, उन्होंने जो वादा किया है 2017 में भी वादा किया था, उन्होंने जब भी कार्य करा था, आज तक 10 साल हो गई जब से कोई कार्य नहीं हुआ। पंडित मसूद शर्मा ने जो कार्य अपने कार्यकाल में 5 साल में जो कार्य किया है वो आज तक 60 साल में पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ एक भाई और मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। भैया क्या क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप इस बार? बदलाव तो जनता ने मूल बना लिया है बदलाव करने का। 73 साल के लोकतंत्र में मात्र 10 साल यहाँ पे 5 साल के लिए अमरचंद शर्मा, 5 साल के लिए मसूदन शर्मा जी विधायक रहे। जो काम 63 साल में राजा बदावर ने नहीं किया है वो 5 साल में मसूदन शर्मा ने काम किए थे। लगातार 63 साल से इस सीट पर उनका कब्जा है। जी, उनके पिताजी खुद उनकी वाइफ विधायक रहे हैं यहाँ पर। तो इस बार क्या चाहते हैं कि इस बार बदलाव चाह रहे हैं कि तो आप उनसे नाखुश क्यों हो कि बीजेपी ने तो काफ़ी अच्छे विकास कार्य कराए हैं, काफ़ी योजनाएं जो धरातल पर लेके आई है बीजेपी? बीजेपी और राजा अलग अलग नीतियाँ हैं। ये राजा की नीति खुद की नीति है, बीजेपी की नीति अलग की है। राजा की नीति ये है कि यदि समाज शिक्षित होगा तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, समाज शिक्षित होगा विकास के लिए मांग करेगा। आज भी राजा की ये नीति है कि बधावर हाउस में लोग हुक्म जी सर, हुक्म दर साहब के नाम से संबोधित करते हैं। बूढ़े बूढ़े आदमी 80-80 साल के आदमी भी आज उनके पैर छूते हैं। उन्हें 1 मिनट के लिए भी ये फुर्सत नहीं है कि हम नौजवानों से या बुजुर्गों से बात करें, उनके विकास के बारे में चर्चा करें। आएंगे पैर केवल उनके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। विकास आज तक कोई किया ही नहीं है उन्होंने। बिल्कुल साफ है। यहाँ के जो लोग हैं इतने परेशान हैं, इतने पीड़ित हैं कि लोग बिल्कुल साफ तौर से यहाँ जो रानी पछालिका है उनका साफ तौर से विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ ये अंकल जी मौजूद है, मैं ये भी बात करना चाह रहे हैं मुझसे, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एएन शर्मा। जी एएन शर्मा जी, ये बताइए कि इस बार कैसी सरकार चाहते हैं, इस बार अपने क्षेत्र से कैसा विधायक चाहते हैं आप? देखिए मैडम, मैं तो ऐसा विधायक चाहता हूँ जो कुछ विकास करे, किसी भी कास्ट का हो, कास्ट से कोई मतलब नहीं। कास्टवाद तो ये केवल ढकोसला है, ये अशिक्षित जनता को जो गुमराह करके और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप देख ही रही हैं कि बात तहसील में क्या विकास हुआ है। 70 साल की उसमें कोई विकास नहीं। इस गांव में पानी पड़ जाए तो कोई गाड़ी भी आने के लिए वो नहीं है।
और ये लोग जो है सब राजा के ही समर्थक रहे हैं इस गांव के, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव निश्चित होना चाहिए। कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक जो है ऐसा चाहिए जो कुछ विकास करे, और जो विकास ही नहीं कुछ कर रहा है तो ऐसे विकास, उससे विधायक से क्या मतलब है? यानी ये अब राजा तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आदमी ऐसा चाहिए जो जनता की सेवा करे। बिल्कुल साफ है, यहाँ राजतंत्र नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों को 70 साल से लगातार राजतंत्र में जनता जी रही थी, तो इनको लोकतंत्र चाहिए। आगरा से ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18।